नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना इदरीस रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। नबी अमीन करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, हम साथियों, अजीज बच्चों, इस्लाम की इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपने अभी नात सुनी, अंदाजा ऐसा हो रहा था जैसे किसी कब्रिस्तान के किनारे कोई शायर खड़ा हुआ गुनगुना रहा है, मुर्दे बड़े अदब व एहतराम के साथ समाअत फरमा रहे। मैं कब्रिस्तान में बोलने नहीं आया हूँ, बल्कि हिंदुस्तान में बोलने आया। अगर सुनना है तो आपको भी सुनाना होगी। 2.5 किलो के सर हिलाने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे में बुढ़िया और बुड्ढे का हिला करता है। सिर्फ 2 तोले की जुबान की जरूरत है। क्या बोलेंगे, जरा जोर से बोलिए। किसी का इंतकाल ना हो जाए तुम्हारी इस आवाज पर, इस महंगाई में इतना खर्चा करोगे। अरे जरा दिल से बोलो। अगर आप लोग बोलिए माशा, बस इसका ख्याल रहे। एक बात, आगाज तकरीर से पहले ये इनका करम था, मेहरबानी थी, अल्लाह ताला इल्म नाफी अता फरमाए और हक गो आलिम बनाए। इसलिए कि आलिम रहबर होता है, उसकी जरा सी भूल पूरी कौम को ले जाती। लिहाजा माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई, मगर समझाने की जरूरत है। इस वाकये को बयान तो कर दिया, मगर कौम नहीं समझ सकी, कौम नहीं समझ सकी, और समझ ना सकी तो वो गलतफहमी में मुब्तला हो जाएगी। हमारा नबी गैबदा था, बोलो जोर से। हमारा नबी गैबदा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी जान रहे थे कि आज कूड़ा डाला है और कल अयादत को जाएंगे तो ये कलमा पढ़ लेगी। बात समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे? बात समझ में आई ना आपके? दूसरा दर्स ये दिया आका ने कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, अजियत आए तो बर्दाश्त करना। बात समझ रहे ना? हमारे ऊपर कोई परेशानी आए तो बर्दाश्त करना। ये तो आपने देखा, मगर हजरत सिद्दीक अकबर का किरदार देखिए, हजरत उमर फारूक आजम का किरदार देखिए। जब नबी की शान में अदना सी तौहीन की तो फारूक की तलवार उठी और गर्दन कलम कर दी। मेरा है कि मुझे अगर कोई गाली दे तो मैं माफ कर दूं, मगर ये गिल्लू भाई का नहीं है कि ये कहते हैं कि भैया को गाली दी मैं माफ करता हूँ। हलवाई की दुकान और दादाजी की फातिल। बात समझ में आ गई ना? वो सरकार का किरदार था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर सहाबा ने जब ऐसी बात आई तो तलवार उठाई और गर्दन मार दी। इसको हमेशा ख्याल रखिएगा। लिहाजा ये किरदार हमारे लिए, अगर कोई हमें गाली दे तो हम उसको मोहब्बत के फूल बरसाए। कोई अगर हमें बुरा कहे तो हम उसे कलेजे से लगा के अच्छी बात बताएं, अगर वो सुन्नी सही अकीदा है तो। बात समझ में आ गई ना? अल्लाह ताला हक कहने, हक पर चलने की हम सबको मौला तौफीक अता। तो थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया हूं। बात सुनिए, ये नहीं कि कौन कह रहा, ये देखो कि क्या कह रहा, ये देखो क्या कह रहा। अगर हक बात है तो दिल का दरवाजा खोलो, दिल की दुनिया में बसा लो, और अगर बात फिर भी तशना रह जाए तो बाद तकरीर मालूम कर लो। और अगर आप ये देखते रहे कौन कह रहा है तो हिदायत ना हो पाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। हक कहने, हक पर चलने की मौला तौफीक। सोशल मीडिया की इस्लामी आवाज, जरा जिंदगी के साथ बैठे, अगर कि थोड़े हैं मगर घबराए नहीं। अल्लाह ताला हम सबकी बारगाह इमाम आली मकाम में हाजिरी को मौला कबूल फरमाए। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप भी बोलो। कबीर इसके कि इस आयत मुकद्दसा की रोशनी में थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े। सबसे पहले सारे जहान के आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, अपनी रदाए रहमत में छुपाने वाले, शफाती लहिल कबायर का नगमे जाफिजा सुनाने वाले, आबे कौसर से प्यास बुझाने वाले, जन्नतुल फिरदौस में ले जाने। जरा जोर से कह दो। आकाए नामदार महबूबे परवरदिगार रूही फिदा हो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करे। एक
बार और झूम के दुरूद पाक सुना दे। एक बार और झूम के दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माल जुद करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। तशरीफ लाए हाजी साहब, इधर तशरीफ लाए, इधर आ जाइए। अल्लाह अल्लाह, ये है पुराने चावल, और चावल जितना पुराना होता जाता है उतनी कीमत बढ़ती चली जाती है। सुभान अल्लाह। आपने तो सिर्फ हुजूर शेर सुन्नत को कानों से सुना है, और ये वो जाते पाक है जिन्होंने आंखों से देखा है। इसीलिए अभी नागपुर में बोल के आ रहा हूं, मैंने कहा हशमत अली का पूत किसी से नहीं डरता, किसी सुले कुल्ली मौलवी से नहीं डरता, इसलिए कि कौम का जो नुकसान हो रहा है वो सुले कुल्ली मौलवियों से हो रहा। तारीख कलबला उठा के देखो, ओ सुले कुल्ली मौलवियों, उठाओ तारीख कलबला, इमाम अली मकाम की सीरत उठाओ। कल कयामत में क्या जवाब दोगे? अगर तुमने ये देखा कि कौन कह रहा है तो हिदायत नहीं पाओगे, और देखो वो क्या कह रहा है तो हिदायत पा जाओ। अल्लाह, पानी बह रहा है नहरे फरात का। अल्लाह, 40,000, एक रवायत में है 20,000 लश्करे जर्रार खड़ा है। कितना? जोर से बोलो, कितना? 20,000, एक रवायत में 40,000 लश्करे जर्रार खड़ा है। ओ सुले कुल्ली मौलवियों, तारीख करबला देखो, कल मैदान कयामत में फातिमा के लाल को क्या जवाब दोगे? शरीयत कह रही है, रुखसत है, ऐ इमाम हाथ दे दो, ऐ इमाम हाथ दे दो। यजीद फासिको फाजिर है, यजीद फासिको फाजिर है, कुफ्र का फतवा हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने जो दिया वो कत्ले इमाम अली मकाम। एक फासिको फाजिर के हाथ में फातिमा का लाल इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना हाथ दे देते, अली अकबर की जवानी बच जाती, औनो मोहम्मद का बचपना बच जाता, हजरत अली असगर बच जाते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की परेशानियां बच जाती, अज़वाजे मुतहरात बच जाते। मगर करबला की तारीख ने बता दिया, ऐ हुसैनियों, जान तो दे देना, नाना जान की शरीयत ना देना। आज जरा सा ताना मिला तो उल्लू कौंसल बना दी गई। आओ वहाबी तुम भी आ जाओ, आओ देवबंदी तुम भी आ जाओ, आओ तबलची तुम भी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है मौत का एक वक्त है, मौत का एक वक्त है। अगर वक्त आ गया तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और टाइम नहीं आया तो दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, हशमत अली के पूत ने अपना फरीजा अदा कर दिया। मेरे पास आए थे उस्मान भाई, बोले तकरीर है। मैंने कहा चलूंगा ये तारीख, मगर ये बताओ कौन कौन होगा? उनका मेरे पीर साहब भी होंगे। मैंने कहा आप किनसे बैठ? उनका मौलाना सैयद हामिद अशरफ साहब से। मैंने कहा मैं माफी चाहूंगा, मैं शरीक नहीं। बोले क्या बात? मैंने कहा शरीयत है, तबीयत नहीं। शरीयत एक तलवार है, गिरेगी काटती चली जाएगी, गिरेगी काटती चली जाएगी। न आले रसूल को देखेगी, न पठान को देखेगी, न शेख सिद्दीकी को देखेगी तो रसूल के कानून को देखेगी। मैंने कहा उसी मिंबर पे बैठ के मैं ये कहूंगा कि वहाबियों के साथ, यजीदियों के साथ बैठना हराम, अशद हराम है, वहीं तुम्हारे पीर साहब बैठे होंगे तो ये तकरीर थोड़ा हो गई, ये पेट का धंधा हो गया, ये पेट का धंधा हो गया। मेरे बाप ने कहा बेटा मर जाना रसूल की शरीयत पर, मगर शरीयत मुस्तफा का सौदा न करना। लिहाजा मैं बहुत गुनाहगार हूं, मगर उस बाप की औलाद। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अभी जा रहा हूं धारावी, जलसे में ऐलान करूंगा और सुबह जाके उनकी कदम बोसी करूंगा, सुबह जाके उनकी कदम बोसी करूंगा। धारावी के जलसे में मैंने ऐलान किया कि हजरत मौलाना सैयद हामिद अशरफ साहब किबला ने तो अलहदगी इख्तियार कर ली है उल्लू काउंसिल से, सुबह फकीर जा रहा है उनकी कदम बोसी के लिए। उसके बाद जब बात हुई तो कहा यहां आ जाइए, बात हो जाएगी। मैंने कहा नहीं हजरत, लिख के दे दीजिए, खादिम हाजिर हो जाएगा, आप आले रसूल हैं, भूल हो गई। हम आपको मासूम नहीं मानते, मासूम सिर्फ फरिश्ते, मासूम सिर्फ अंबिया, उसके अलावा कोई मासूम नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत ने फरमाया आ जाइए। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा चलो हाजिर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो इदरीस सजा कल मैदान महशर में तू पकड़ा जाए कि तू तकब्बुर की बिना पे नहीं आया था, अगर चला जाता तो एक आले रसूल सुभान अल्लाह मंजिल पे आ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद
जब वहां पहुंचा तो फरमाया कि ये उलमा बैठे हैं, मीटिंग हो जाए कल या परसों, उसके बाद फैसला। मैंने कहा हुजूर फैसला तो हो चुका, कुरान ने फैसला कर दिया, हदीस ने फैसला कर दिया कि इनके साथ खाना पीना उठना बैठना हराम अशद हराम, हराम अशद हराम है। कल तक आप भी यही बयान करते रहे, लिहाजा आप सुन लीजिए हुजूर फैसला हो चुका है। कहा कि तुम जाओ चाय बनाओ। मैंने कहा हजरत पहले फैसला बाद में चाय, पहले फैसला बाद में चाय, चाय ऐसे कैसे चल जाएगी? अल्लाह अल्लाह। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि मैं चला आया और वो मसला वहां का तशना रह गया। अल्लाह ताला हम सबको हक कबूल करने की मौला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह, यही असल है, यही कुल है। दुनिया में चंद रोज रहना है, जो ईमान ले गया वही कामयाब है। मौला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। झूम के दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मौजूद करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वही बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह के प्यारे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई है तो सुनते चलो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नमाज पढ़ रहे। क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे, सजदे के आलम में है कि नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए हजरत सरकार इमाम आली मकाम हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोशे मुबारक पर आके बैठ जाते हैं। शहजादा बैठा, हजरत सरकार इमाम आली मकाम दोशे मुस्तफा पे जलवागर है। आका ने सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे। नबी तस्बीह पढ़ते चले जा रहे। शहजादा है कि दोष पे बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। आलम ये कि जब शहजादे दोष से हटे तो सरकार ने अपना सरे मुबारक उठाया। ऐ भोला मुसलमान, मैंने इमाम आली मकाम से पूछा, ऐ इमाम आली मकाम आपसे कोई गलती हो ये हो नहीं सकता, आपसे कोई गलती हो ये हो नहीं सकता सरकार, इसके अंदर कोई हिकमत है। ऐ इमाम आली मकाम आपकी नालैन पे मेरी जान कुर्बान, सरकार बताएं तो वो हिकमत क्या है? वो हिकमत क्या है? जहन में सवाल आया कि इमाम आली मकाम की रूहानियत ने जवाब दिया, इदरीस रजा मेरे नाना जान नबी, मेरे नाना जान जोर से बोलो नबी है, बकिया सब उम्मती है, बकिया सब हजरत सिद्दीक अकबर है तो उम्मती है, हजरत फारूक आजम है तो उम्मती है, हजरत उस्मान गनी है तो उम्मती है, हजरत मौला अली है तो सब उम्मती। अल्लाह अल्लाह। तो सरकार फिर क्या राज है? फरमाया वो कौम आ रही जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, लंबा कुर्ता होगा, उटंगा पजामा होगा, सर पे अमामा होगा, हाथ में तस्बीह होगी, नमाज से मोहब्बत का दावा होगा, सजदों से मोहब्बत का दावा होगा, किताब लिखेगा सिराते मुस्तकीम और उसके अंदर लिखेगा कि अगर आलम नमाज के अंदर रसूल का ख्याल आए तो आदमी मुशरिक हो जाएगा, बैल का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, गधे का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, औरत की हमबिस्तरी का ख्याल आए नमाज हो जाएगी। उम्मती जब सिराते मुस्तकीम को देखेगा तो मुतफक्किर होगा, मगर जब इस वाक़ये को देखेगा, इस हदीस को देखेगा तो मचल उठेगा। ऐ मेरे इमाम आली मकाम, तुमने हमें बड़ा प्यारा जवाब दे दिया। नबी सजदे में और उम्मती का ख्याल, नबी सजदे में और उम्मती का ख्याल। जब उम्मती के ख्याल लाने के बाद और रियायत करने के बाद नबी नहीं नबियों के इमाम की नमाज हो गई। अगर आज उम्मती नबी का ख्याल करेगा तो बदल जाए उसकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो है इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसका मकसद क्या है? आओ और आगे चलो। है मेरे भोले मुसलमानों, आओ आओ हजरत इमाम आली मकाम के वालिद माजिद का वाकया देखो। एक जरा है, यहूदी ने कब्जा कर लिया है, दावा किया यहूदी ने मेरी है। हजरत खलीफतुल मोमिनीन मौला अली इरशाद फरमाते मेरी है। दोनों आदमी पहुंचते हैं काजी शुजा के यहाँ, जरा रख दी जाती है हजरत मौलाए कायनात से। काजी शुजा फरमाते हैं आपका दावा है कि जरा मेरी है, आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई गवाह है? हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हाँ मेरे पास गवाही है। अपने गुलाम कंबर को लाते हैं, लाने के बाद अदालत के अंदर पेश करते हैं। कंबर गुलाम गवाही देते हैं, हुजूर मैं गवाही देता हूँ ये जरा मेरे आका की है। सुभान अल्लाह। बादशाह इस्लाम खड़े हैं, बादशाह खड़ा है, खलीफ और उस वक्त का काजी मसनदे अदालत पर जलवागर है। सुभान अल्लाह। फरमाया आपका रिश्ता गुलाम और आका का है, ये आका है आप गुलाम हैं। शरीयत मुस्तफा का कानून ये है कि गुलाम की गवाही आका के हक में नहीं मानी जाएगी, गुलाम की गवाही आका के हक में नहीं मानी जाएगी।
और कोई गवाही? फरमाया हाँ गवाही है। फिर तशरीफ ले गए और हजरत इमाम अली मकाम के दस्ते मुबारक को थामा, लाकर अदालत के अंदर पेश कर दिया। हजरत इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया मैं गवाही देता हूँ ये जरा मेरे बाबा जान की है। अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से कह दो। काजी शुजा ने अर्ज किया हुजूर मुझे मालूम है सदाकत आपकी बारगाह से निकली, मुझे मालूम है आयते ततहीर आपकी अजमत पर दाल है, मुझे मालूम है ये कुरान आपके नाना जान पे उतरा, सब ठीक है, मगर शरीयत मुस्तफा का कानून ये है कि बेटे की गवाही बाप के हक में नहीं मानी जाएगी। हजरत इमाम अली मकाम का चेहरा नहीं उतर गया, नाराज नहीं हुए, बिगड़े नहीं। हजरत मौला अली ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया। अल्लाह अल्लाह। काजी शुजा ने फरमाया और कोई गवाही? और कोई गवाही? अर्ज किया हुजूर और इरशाद फरमाया और कोई गवाही नहीं, इतना सुनना था। हजरत काजी शुजा इरशाद फरमाते हैं मेरा फैसला यह है कि यह जरा यहूदी को दे दी जाए। सुभान अल्लाह, ये जरा यहूदी को दे दी जाए। इतना जुमला सुनना था। यहूदी ने कहा हुजूर अब मुझे जरा नहीं चाहिए है, अब जरा वाले का दामने करम चाहिए। मैं कुर्बान जाऊं ऐसे इस्लाम पर, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे दीन पर, मैं कुर्बान जाऊं ऐसी शरीयत पे जहां ये नहीं देखा गया कि आले रसूल क्या कह रहा है, खलीफतुल मोमिनीन क्या कह रहा है, बादशाह इस्लाम क्या कह रहा है। देखा गया तो ये देखा गया कि रसूल की शरीयत क्या कह रही है। वलिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन कलमा तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह। उसके बाद जब अदालत से बाहर निकले हजरत मौला अली ने तलवार न्याम से निकाली, इरशाद फरमाया है काजी साहब आज आपका इम्तिहान था, अगर आप मेरी गवाही को मान लेते और जरा मेरे हक में फैसला कर देते तो हजरत अली की तलवार होती रज़ी अल्लाह ताला दान्ना और आपकी गर्दन होती, इसलिए कि ये शरीयत वो है जिसपे हजारों सहाबा शहीद हुए, ये शरीयत वो है जिसपे हजारों औरतें बेवा हुई, ये शरीयत वो है कि हजारों बच्चे यतीम हुए तो शरीयत ने आबियारी पाई है। शरीयत को मरता हुआ मैं हरगिज नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, ये है शरीयत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ऐ भोला मुसलमान इतना तू घबरा गया? अरे जरा ईमान से तो काम ले, जरा अकीदे से काम ले। वो और होते हैं जो तलवार पे भरोसा करते हैं, वो और होते हैं जो हथियार पे भरोसा करते हैं, गुलामे मुस्तफा दामने सरकार पे भरोसा करते हैं। अल्लाह अल्लाह। नतीजा ये आ गई है, बात तो सुनते चलो। शहंशाह ईरान का जहाज दलदल में फंस गया है, बड़ा मुतफक्किर है, बड़ा परेशान है। पूछा क्या किया जाए? उसके वजीर ने कहा कैदी जो जेल के हैं उनको बुलाया जाए, वो कैदी जहाज को निकाल के बाहर कर देंगे। इतना सुनना था। बादशाह ने कैदियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा तुम इस जहाज को मेरे निकाल के बाहर कर दो दलदल से, मैं तुम सबको रिहा कर दूंगा। इतना जुमला सुनना था। सारे कैदी गए, जोर लगाया, मगर जहाज अपनी जगह से हिला नहीं। फिर सारे कैदियों के जेल खाने में बंद कर दिया। वजीर ने पूछा क्या हुआ? कहा भाई तुमने कहा था कि जेल खाने के कैदियों से कहो वो जोर लगाएंगे जहाज बाहर कर देंगे। मैंने सारे कैदियों को बुला के कहा जोर लगा के मेरे जहाज को बाहर कर दो, मैं सबको छोड़ दूंगा। सारे कैदी आए, जोर लगाया, मगर जहाज टच से मस न हुआ। वजीर ने कहा तुमने मेरी बात नहीं समझी, तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मैंने सब कैदियों को थोड़ी कहा था उसमें जो गुलामाने मुस्तफा है उन्हें बुला लो, जो सरकार के उम्मती उन्हें बुलाओ, जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं उनको बुलाओ। बादशाह कहने लगा अरे वजीर कैसी बेवकूफी की बातें करता है। सारे कैदियों ने जोर लगाया तो जहाज न निकला और ये चंद मुसलमान जोर लगाए जहाज निकल आए। तो वजीर ने जवाब दिया ये अकल की बात नहीं है, ये इश्क की बात है। फिर वजीर बादशाह ने मुसलमान कैदियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ऐ मुसलमान कैदियों तुम हमारे जहाज को निकाल के बाहर कर दो, हम सब तुमको रिहा कर देंगे। मुसलमान कैदियों ने कहा, आका के गुलामों ने कहा सुनो सुनो हमें छोड़ो ना छोड़ो, मगर इतनी इजाजत दे दो हम जो चाहे वो नारा लगा ले। बादशाह ने कहा तुम्हें ये इजाजत दी जाती है, जो चाहो वो नारा लगा लो, मगर हमारा जहाज निकल जाना चाहिए। कहा ठीक है। और उसके बाद वो मुसलमान गए, वुजू किया, वुजू करने के बाद कांधा जहाज से लगाया, दिल मुस्तफा की बारगाह से लगाया। हुजूर अभी अपने और पराए सब थे, मगर आप सिर्फ आपके गुलाम हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके नाम लेवा हैं। अगर जहाज ना निकला तो ये दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। नारे रिसालत लगाया और या रसूल अल्लाह कह के पूरा जहाज ऊपर उठा लिया। उठाने जहाज उठाकर लाकर निकाल के बाहर कर दिया। अब वहां के यहूदियों ने कहा, वहां के ईसाइयों ने कहा ऐ मुसलमानों तुमने जहाज को तबाही से नहीं निकाला, हमें तबाही से निकाल दिया, हमें बर्बादी से निकाल दिया, हमें जहन्नम से निकाल दिया, हमें हलाकत से निकाल दिया। जिस नबी के एक नारे की ताकत का यह आलम है, उस नबी के कलमे की ताकत का क्या आलम होगा। हमें पढ़ा दो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वो और है जो तादाद पे भरोसा करता है, गुलाम मुस्तफा दामन सरकार पे भरोसा करता है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं प्यारे, कारवां का कारवां गुम हो जाए ये हो नहीं सकता, कारवां का कारवां गुम हो जाए ये हो नहीं सकता। अमीरे कारवां कहीं पर खुद राह भूला, अमीरे कारवां कहीं पर खुद राह भूला। इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता के कारवां क्यों लुटा। इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता के कारवां क्यों लुटा। मुझे रहगरों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अल्लाह इन सुले कुल्ली मौलवियों से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान ये है, हमारी तारीख ये है, हमारा इस्लाम ये है। अल्लाह कादिर है, अल्लाह ताकत वाला है, अल्लाह अजमत वाला है, अल्लाह कुदरत वाला है। मगर ऐ मेरा भोला मुसलमान, जरा मुझे बताओ मकड़ी के जाले की क्या ताकत है? कोई ताकत नहीं है। ये मच्छर को आपने देखा है? भाई बोलो, नापो तो नापा ना जाए, तोलो तो तोला ना जाए। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे प्यारे? एक नन्हा सा मच्छर, नापो तो नापा ना जाए, तोलो तो तोला ना जाए। और आलम क्या है उस नन्हे मच्छर का? अल्लाह। अमेरिका वाले उसके दुश्मन, रूस वाले उसके दुश्मन, बरतानिया वाले उसके दुश्मन, पाकिस्तान वाले उसके दुश्मन, अफ्रीका वाले उसके दुश्मन। वो नन्हा सा मच्छर कि नापो तो नापा ना जाए, तोलो तो तोला ना जाए, पूरी दुनिया उसकी बोलो मार दिया। अरे अब भी ना समझेगा तो कब समझेगा? एक नन्हा सा मच्छर, पूरी दुनिया दुश्मन उसे मार ना सकी। तू तो आशिक़े रसूल है, नबी का गुलाम है। तेरा वजन तोला जाए तो 60 किलो है, तुझे नापा जाए तो 6 फुट है, तो दुनिया तुझे कैसे मार देगी? अल्लाह अल्लाह। बात आ गई है, सुनते चलो। अल्लाह अल्लाह। जब नमरूद को मारना था तो बम नहीं भेजा, एटम बम नहीं भेजा, एक लंगड़े मच्छर को भेज दिया और नाक के जरिए अंदर पहुंचा। डंग मारता रहा, जूते पड़ते रहे, डंग मारता रहा, जूते पड़ते रहे। वो जहन्नम चला गया, ये हजरत फिर नाक के रास्ते से वापस आ गए। वो हमारा आपका रब है। समझ में आ गई ना बात? और जब अल्लाह का प्यारा हबीब गार में जलवागर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहते। अल्लाह के प्यारे हबीब जब गार में जलवागर थे तो दुश्मन आए तो उन्होंने देखा, उनका कमाल हो गया। ये मकड़ी का जाला तना हुआ है, अगर अंदर कोई गया होता तो जाला टूट गया होता, आंखों पे पत्थर पड़े, सारे दुश्मन वापस हो गए। सारे दुश्मन। ऐ बंबई का भोला मुसलमान, अब भी ना समझेगा तो कब समझेगा? मारने पे आया रब तो एक लंगड़े मच्छर से मार दिया, और बचाने पे आया तो मकड़ी के जाले से बचा लिया। वो हमारा रब है। सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के दामन से वाबस्ता रहो, यहाँ भी सलामत रहोगे और वहां भी सलामत रहो। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कह देता हूँ, सुले कुल्ली मौलवियों से पेट के लिए मत कहो मसलके आला हजरत, दिल की धड़कनों से कहो मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है हर दौर में एक पहचान होती है, हर दौर के अंदर एक निशानी होती है। कभी हमको हनफी कहकर पहचाना गया, कभी हमको राजियों के दौर में कादरी कहकर पहचाना गया, कभी हमको मुसलमान कह के पहचाना गया, और इस दौर में हमको बरेलवी कह के पहचाना गया। जरा जोर से कह दीजिए ऐ मेरा भोला मुसलमान। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आने वाला आया और जैसे ही आपके दरवाजे पे पहुंचा तो आपने शरबते रूह अफ़ज़ा नहीं पेश की, आपने खाने के लिए नहीं पूछा, आपने दाने के लिए नहीं पूछा, आरामगाह के लिए नहीं पूछा। सबसे पहले आपने पूछा, जरा ये तो बताइए आप बरेलवी हो कि देवबंदी? आप बरेलवी हो? आपने ये क्यों नहीं पूछा आप कचौचवी हो, क्या आप वारसी हो, क्या आप बहराइची हो, क्या आप नहीं? दो जुमले, आप बरेलवी हो कि देवबंदी? आने वाले ने कहा मैं बरेलवी। क्या कहा? मैं बरेलवी। जैसे ही ये जुमला बोला फौरन ही आपने सीने से सीना मिला लिया, आपके जहन ने फैसला कर दिया नबी के इल्म गैब का कायल है, नबी की शफाअत का कायल है, इमाम आली मकाम की अजमत का कायल है, बुजुर्गान दीन की अजमत का कायल है। सुभान अल्लाह। अब भी ना समझोगे तो कब समझोगे? जिसके शहर से निस्बत का ये आलम है तो उस प्यारे से निस्बत का क्या आलम है? अभी अजमेर शरीफ में तकरीर हुई सरकार गरीब नवाज के दयार में। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दयार में तकरीर हुई तो उसी में मैंने कहा कि जब हम बिस्तर बोरिया लेकर पहुंचे बंबई बीटी, पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अजमेर शरीफ जा रहे। कहा बरेलवी है बरेलवी। पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कलिया शरीफ जा रहे। कहा बरेलवी है बरेलवी। पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कचौचा मुकद्दसा जा रहे। कहा बरेलवी है बरेलवी। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा देवा शरीफ जा रहे। कहा बरेलवी है बरेलवी। हमने कहा गरीब नवाज जाए कचौचा कहलाए बरेलवी जाए, जाए अजमेर शरीफ कहलाए बरेलवी जाए, जाए बहराइच शरीफ कहलाए बरेलवी जाए। ऐ गरीब नवाज क्या माजरा है? अल्लाह अल्लाह। आलम तसव्वुर में सवाल किया, गरीब नवाज के गुंबद से जवाब आया, इदरीस रजा
उर्स हमारा था, जवाब बरेली वाले का था। गागर हमारी थी, जवाब बरेली वाले का था। चादर हमारी थी, जवाब बरेली वाले का था। चरागा हमारा था, जवाब बरेली वाले का था। लिहाजा ऐलान कर दिया गया, किसी वली की बारगाह में दीवाना चलेगा, बरेलवी कहलाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फातिह कश्मीर, शेरे हिंदुस्तान। इसीलिए कहता हूँ बेला मुसलमान, ऐ नावाकिब मुसलमान, फिक्र न कर, दामने सरकार थाम ले, कसम खुदा की जन्नत तेरी। जरा जोर से बोलो, जन्नत तेरी। मगर शर्त यह है कि वहाबी से दूर हो जाओ, शर्त यह है कि देवबंदी से दूर हो जाओ, शर्त यह है कि मौदूदी से दूर हो जाओ। और अगर बज़्म इमाम अली मकाम मनाई है इसलिए कि भीड़ ज्यादा हो जाए, इसलिए कि मजमा ज्यादा हो जाए, इसलिए कि मोहल्ले वाले हमारी तारीफ करें, तो बेकार है। और बज़्म हुसैन इसलिए बनाई है, ऐ इमाम, जिस मसलक पर तुमने करबला में जान दी थी, उस मसलक पर हम कामवी कर इस चीज पर अपना खून बहा दें। इसीलिए तो कहता हूं जन्नत तो आपकी मीरास है। आप अपने को नहीं समझे, आप अपने को एक लम्हा जरा गौर कर लो प्यारे, जरा सुभान अल्लाह कह दो। मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब कुबला, इनका गायबाना तारुफ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साफ कह देता हूँ, हशमती होना जन्नत में नहीं ले जाएगा, बरकाती होना जन्नत में नहीं ले जाएगा, रज़वी होना जन्नत में नहीं ले जाएगा, सोरवर्दी होना जन्नत में नहीं ले जाएगा, मुशाहिदी होना जन्नत, जब ईमान होगा। और ईमान मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, इस दौर के अंदर वही ईमान है। जब ईमान होगा तो हर मुर्शिद काम आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वही बात अर्ज कर रहा था कि हमारे करम फरमा अमीन भाई ने गायबाना तारुफ कराया माशाअल्लाह, कि हमारे हजरत मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब रज़वी माशाअल्लाह दीन की खिदमत करते हैं बेलौस, और माशाअल्लाह रद्दे वहाबिया भी करते हैं। सुभान अल्लाह, ये भी एक बड़ा सुभान अल्लाह अजीब तोहफा है, हर एक के बस की बात नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो वही बात अर्ज कर रहा था, अपने आप को समझ लीजिए, अपने आप को। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया, जब तक मेरा एक उम्मती, जब तक मेरा एक उम्मती ईमान वाला जिंदा है, कयामत, जोर से बोलो कयामत। आका ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ने वाला उम्मती, रोजा रखने वाला उम्मती, ज़कात देने वाला उम्मती, ईमान वाला उम्मती। जरा जोर से कह दे, ऐ मेरा भोला मुसलमान जरा गौर तो कर। एक उम्मती आका का पूरी कयामत रोक ले। जब एक उम्मती की ताकत का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों का क्या आलम। अल्लाह अल्लाह। मैं वही बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्लाह ने सबसे बाद में भेजा, पैदा किया सबसे पहले और भेजा सब में बाद। हम आप सब में बाद में आए हैं ना। इसका जवाब लेना हो कि महबूब उम्मतियों को सब में बाद में भेजा, इसका जवाब लेना हो तो बरेली शरीफ आ जाओ। सुभान अल्लाह कह दो जरा। आला हजरत सरकार ने क्या जवाब अता फरमाया, फरमाया सुभान अल्लाह, पहले आप आए थे कि मौलाना तजम्मुल साहब आए थे? बोलो भाई, पहले आप आए थे, पहले आप आए थे कि मौलाना, क्या नाम है आपका मौलाना साहब, मौलाना जाबिर साहब आए, पहले आप आए। छोटा पहले आता है, छोटा और बड़ा अब भी नहीं समझोगे प्यारे तो कब समझोगे। सारी उम्मतें पहले आ गई और बाद में। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो अल्लाह अल्लाह। और आगे चलो, आप आए थे तो इंतजार कर रहे, हजरत मौलाना तजम्मुल साहब किबला कब आएंगे, मौलाना जाबिर साहब कब आएंगे, बोलो इंतजार कर रहे थे ना। इन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया है ना भाई। 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील आ गए, सब में पहले आ गए, सब में पहले। क्यों? अल्लाह अल्लाह। तो आला हजरत सरकार तहरीर फरमाते हैं क्योंकि उसके महबूब की उम्मत थे, इसलिए सब में पहले भेज दिया, सब में बाद में भेजा। सारी उम्मतें आ गई, हजरत इब्राहिम की उम्मत आ गई, हजरत मूसा की उम्मत आ गई, हजरत ईसा की उम्मत आ गई, आला नबीना वालैहिस्सलाम पर सारी उम्मतें आ गई, इंतजार में है। आप आओ तो कयामत आए, आप आओ कयामत आए। सारी उम्मतें वहां इंतजार में है, हजारों बरस गुजर चुके, इंतजार किसका है? आपका। कि वो सरकार की उम्मत आए तो
قیامت آئے اب بھی نہیں سمجھوگے اپنا منصب تو کب سمجھوگے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار نے اس لیے سب میں بعد میں بھیجا تاکہ محبوب کی امت کو زیادہ دیر قبرستان میں نہ لیٹنا پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ آؤ تو قیامت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ ایمان بچا لو۔ بات آ گئی ہے اعلیٰ حضرت سرکار کی تو ایک بات اور سنتے چلو۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی طبیعت علیل ہے۔ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بہت خاص اور عاشق زار حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے دادا اور دادی کے پیر و مرشد سبحان اللہ لکھنوی موجود ہیں، ان کی بڑی دوستی تھی حکیم عبد المجید خان صاحب قبلہ سے جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ لوگوں نے حضرت مولانا ہدایت رسول خان صاحب قبلہ سے فرمایا حضرت اگر آپ چلے جائیں گے تو حکیم عبد المجید خان صاحب آ جائیں گے اور اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھ لیں گے کیونکہ بڑے مشہور طبیب ہیں اور سرکار کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے میں حضرت سے اجازت لے لوں۔ گئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ حکیم عبد المجید خان صاحب جو لکھنؤ والے ہیں ان کو بلا لیا جائے اور آپ کو دکھا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جائیے بلا لائیے۔ حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب قبلہ لکھنؤ تشریف لائے۔ اس وقت حکیم عبد المجید خان صاحب کی 1000 فیس تھی۔ کتنی؟ زور سے بولو بھائی۔ 1000 فیس تھی اس زمانے میں۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ چلیے۔ حضرت مولانا حکیم عبد المجید خان صاحب قبلہ نے فرمایا آپ دیکھ نہیں رہے حضرت کتنی بھیڑ لگی ہے، میں اگر بریلی شریف چلا جاؤں گا تو ان مریضوں کا کیا ہوگا، ان کے کیا عالم ہوگا، کون دیکھے گا، کون دوا دے گی؟ کہا نہیں میرے پیر و مرشد ہیں، طبیعت خراب ہے، آپ کو چلنا ہی چلنا ہے، اور اگر آپ نہیں گئے تو آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم۔ اللہ اللہ۔ اب جب یہ بات کہی حکیم عبد المجید خان صاحب نے اقرار فرما لیا کہ اچھا ٹھیک ہے کل چلیں گے انشاءاللہ۔ گاڑی میں ریزرویشن کرا لیا گیا، عطار کو سب بتا دیا گیا جو لوگ آئے ان کی دوا دیکھنا، اس طریقے سے دوا دینا، انشاءاللہ میں 2 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ حکیم عبد المجید خان صاحب لکھنؤ سے چلتے ہیں، بریلی شریف پہنچتے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہے، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے کاشانے میں پہنچے، اجازت ملی، اندر پہنچے، عرض کیا حضور یہ حکیم صاحب آ گئے ہیں، ہاتھ دکھا دیجئے۔ عرض کیا حضور ہاتھ دیجئے تاکہ میں نبض دیکھوں۔ او مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں آؤ، اعلیٰ حضرت کی ذات دیکھو، اعلیٰ حضرت کی سیرت دیکھو، اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھو۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں حکیم صاحب پہلے آپ یہ بتائیے رشید احمد گنگوہی کو کیا کہتے ہیں، خلیل احمد امبیٹھی کو کیا کہتے ہیں، قاسم نانوتوی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ کہا حضور مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ فرمایا الحمدللہ یہ ہاتھ آج تک کسی بد مذہب کے ہاتھ میں نہیں گیا، یہ ہاتھ مرشد کے وسیلے سے غوث پاک کے دست مبارک میں گیا، لہذا مجھے مر جانا تو گوارا ہے مگر کسی بد مذہب کو ہاتھ دکھانا گوارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب جب یہ جواب دیا ان کا ٹھیک ہے حضور بتائیے کیا، تو حضرت کفایت اللہ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا ان کو حسام الحرمین شریف دے دو، یہ دیکھیں صبح آ کر بتائیں۔ اللہ اللہ۔ کتاب لے کر چلے گئے، مطالعہ کیا، رات بھر دیکھا، صبح حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ نے اپنے علاج کے لیے نہیں بلایا تھا، میرے علاج کے لیے بلایا تھا، میرے آقا مجھے نہیں معلوم تھا، یہ تو ایسے کافر ہیں جو انہیں کافر نہ کہے وہ خود کافر۔ سبحان اللہ۔ جب اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ سنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجیے اب ہاتھ دیکھیے۔ ہاتھ کو دیکھا، ایک تجویز ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک تشخیص ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب ترتیب کا جب منزل آئی نسخہ لکھنے لگے، اللہ اللہ، تو لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت سرکار نے نسخے کو دیکھا، فرمایا حکیم صاحب یہ اتنے درجے میں سرد ہے، اس کی مقدار یہ ہونا چاہیے، یہ اس درجے میں گرم ہے، اس کی مقدار یہ ہونا چاہیے، یہ اس درجے میں معتدل ہے، اس کی مقدار یہ ہونا چاہیے۔ حکیم صاحب نے عرض کیا حضور غالباً آپ کو بھول ہو رہی ہے، یہ اس درجے میں گرم ہے، یہ اس درجے میں سرد ہے، اس درجے میں خشک ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا الحمدللہ فقیر کو نسیان نہیں، نسیان آپ کو ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا نکالو کتاب، فلاں صفحہ کھولو، حکیم صاحب کو دے دو۔ اب کتاب کھولی گئی، حکیم صاحب کو کتاب دے دی گئی، کتاب پڑھتے جا رہے، نسخہ کاٹتے جا رہے، کتاب پڑھتے جا رہے، نسخہ کاٹتے جا رہے، کتاب پڑھتے جا رہے، نسخہ پورا نسخہ کٹ گیا۔ اور اس کے بعد جب باہر نکل کے آئے تو سرکار کے جو زمانے کے غلام موجود تھے ان سے کہا سنو بیکار مجھ کو لے کر آئے ہو، یہ اتنا بڑا طبیب لیتا ہے، یہ اتنا بڑا طبیب لیتا ہے، اگر ارسطو اور ابو علی سینا بھی ہوتا تو ان سے سبق حاصل کر۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔
इसलिए फकीर किसी की परवाह नहीं करता। न सुन्नी दावत इस्लामी की मुझे जरूरत है, न दावत इस्लामी की जरूरत है। कौम को दो दुपट्टों में बांट दिया, एक को हरा दुपट्टा दे दिया, एक को सफेद दुपट्टा दे दिया। सफेद वाले से कहो तो वो हरा नहीं बांधेगा, हरे वाले से कहो तो वो सफेद नहीं बांधेगा। अरे अमामा बांधना सुन्नत है या हरा ही बांधना सुन्नत है? अमामा बांधना सुन्नत है या सफेदी बांधना सुन्नत है? एक कौम को सफेद में तुमने कर दिया, एक कौम को हरे में कर दिया। मेरे आला हजरत ने सबको अपने मसलक में जोड़कर एक कर दिया। मेरे आला हजरत ने तफरीक नहीं की है। कोशिश मुकद्दसा हो तो बरेली की बहारें नजर आ रही है, महरारा मुकद्दसा हो सुभान अल्लाह तो शहजादे आला हजरत सुभान अल्लाह महरारा में नजर आ रही। यानी जिधर देखो आला हजरत सबको एक साथ लेकर चल रहे थे। सुभान अल्लाह, वो जाते पाक थी। इसीलिए मैंने कहा कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मुझे बंबई के अंदर बदलू बुला में तकरीर कराना थी। दावत इस्लामी वाले, इलियास कादरी वाले, ये हरे अमामे वाले मुझे ले गए। ले जाने के बाद वहां तकरीर कराई। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर वापस आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बंबई में कयाम था। आज मेरे मुकद्दसा में मौलाना हलीम साहब भी थे, मुझे ले गए शाहजानी मस्जिद में, यही हरे अमामे वाले। मेरी तकरीर कराई, सुभान अल्लाह चला आया फकीर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये मुझको ले गए वहां पर कानपुर के अंदर, जब हिफ्जुर रहमान मेर थी वो बकवास करके गया कि चलिए जवाब दे दीजिए। यही हरे अमामे वाले लेकर मुझको गए। मैंने जवाब दिया और वापस आ गया। गया था गाड़ी से, वापस पैदल आया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शिकवा नहीं। मगर मैंने कहा है दावत इस्लामी वालों माजरा समझ में नहीं आता। बदलूपुरा में ले गए, शाहजानी मस्जिद में ले गए, कानपुर में ले गए, अहमदाबाद मुझे क्यों नहीं ले जाते? अहमदाबाद मुझे क्यों नहीं ले जाते? तुम नमाज पे बोलना, ये रोजे पे बोलेंगे, ये हज पे बोलेंगे, ये ज़कात पे बोलेंगे। हजमत अली का भूत ईमान पर बोलेगा। मगर आज तक इलियास कादरी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं जो कैसे भरोसा कर लूं? इसलिए कि अब जो सुन्नियत रह गई है वो आला हजरत के नाम पर रह गई। अब जो सुन्नियत रह गई है आला हजरत के दामन का सत्ते में रह गई। इसलिए सुबह आला हजरत, शाम आला हजरत, दिन आला हजरत, रात आला हजरत। अरे आला हजरत का मसलक तो बताओ। उसके बाद आला हजरत कहना अल्लाह अल्लाह, चल मदीना अल मदीना, चल मदीना अल मदीना। अरे ये तो बताओ मदीने से रोकने वाला कौन है? नबी सरकार की गुस्ताखी करने वाला कौन है? आका और मौला को गालियां देने वाला कौन है? मैंने यही इलियास कादरी से कहा, मैंने कहा आपने एक आदमी को नमाज सिखा दी, नमाज पढ़ रहा है, और वो अशरफ अली को रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहा। इतने में मलकुल मौत आए और उसकी रूह कब्ज हो गई और वो चला गया। बताओ जन्नत में जाएगा जहन्नम में? बोले जहन्नम में जाएगा। मैंने क्यों? बोले इसलिए कि उसका ईमान नहीं, उसका ईमान नहीं है। मैंने कहा यही तो हमारा मुतालबा है कि पहले ईमान सही करा दो, पहले ईमान सही करा दो। और उसके बाद मैंने कहा ओ दावत इस्लामी वालों, सरकार की सुन्नत मिसवाक करना है। सरकार की सुन्नत आप बताते हो इस तरीके से पानी बहाना है, सरकार की सुन्नत इस तरीके से सोना है, सरकार की सुन्नत इस तरीके से खाना है। ऐ दावत इस्लामी वालों मुझे ये तो बता दो कि सरकार की सुन्नत तबलीग क्या है? तबलीग सरकार की सुन्नत क्या है? मेरे आका ने नमाज पहले नहीं दी, मेरे आका ने रोजा पहले नहीं दिया, मेरे आका ने हज पहले नहीं दिया, मेरे आका ने ज़कात पहले नहीं दी। फरआन की चोटी पे खड़े होकर इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान ले आओ, मेरा कलमा पढ़ लो। बचाना तो नबी का काम है, दामन करम में छुपाना नबी का काम है। बहुत से सहाबा वो हैं जिन्होंने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी भी है, जन्नती भी है। सुभान अल्लाह, गौस होगा, कुतुब होगा, अब्दाल होगा, मगर उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर प्यारे क्या बताएं, बड़ा अजीब व गरीब आलम चल रहा है। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, अल्लाह अपना फजल फरमाए। ईमान और सुन्नियत के साथ मौला हम सबको जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह लो ऐ मेरे भोले मुसलमानों, ऐ बंबई के नौजवानों, अगर तुम नहीं उठोगे तो ये सुन्नियत तबाह हो जाएगी, ये मसला के आला हजरत बर्बाद हो जाएगा। जरा इंसाफ से बताओ, आज हुसैन पाक की ये बज़्म सजाई है, हुसैन पाक की ये महफिल सजाई है, मगर पूरा मजमा मुझे जवाब दे। अगर कोई शख्स ये कहे कि रात ख्वाब में तुम्हारी अम्मी आई थी और कमरे के अंदर और मैंने उन पर सवारी गाठी और सुबह खड़े होकर यहाँ पे बयान करे, बोलो मुसलमानों क्या उससे हाथ मिलाओगे? जोर से बोलो, क्या उससे मुसाफा करोगे? क्या उसको चाय पिलाओगे? क्या उसके साथ बैठोगे? क्या उसके साथ शादी ब्याह करोगे? है मेरा बोला मुसलमान, अब भी नहीं समझा तो कब समझा? अब जरा इंसाफ से हाथ उठा दे, कौन कौन हाथ नहीं मिलाएगा? हाथ उठाओ जो तुम्हारी माँ के बारे में ऐसा ख्वाब गढ़ के बयान करे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शहज़ादे रसूल की बज़्म सजी। ये बज़्म सजाना उसी वक्त काम आएगा जब यजीदियों से दूर रहोगे, जब यजीदियों से दूर रहोगे। हमारी तुम्हारी माँ की इज्जतें सरकार की सुभान अल्लाह अज़वाजे मुताहरात की नालैन पे कुर्बान। बोलो गलत तो नहीं है, बल्कि उनका रदाए रहमत मिलेगा तो हमारी माओं की बख्शिश हो जाएगी। ऐ मेरा भोला मुसलमान, कौन जिनको उम्मुल मोमिनीन कहा गया, निकालिए जरा जल्दी से। हाँ, अपना काम कर दूं ताकि कल तुम ये ना कह सको कि वो उल्लू काउंसिल में ऐसे थे इसलिए हम भी चले गए।
उल्लू कौंसल में फला था इसलिए हम भी चले गए। अभी तुम्हारे जमीर को आवाज देता, बोलो ऐ मेरा भोला मुसलमान। ये सफा इसका 49 है। कौन सा सफा है? हाँ, जिल नंबर 4 है, किस्त नंबर 3 है, सफा इसका 49। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वाले याद करो। अभी आपने कहा अगर कोई शख्स ये कहे कि तुम्हारी अम्मा को ख्वाब में देखा था कमरे के अंदर और मैंने उस पर सवारी गाठी, तो पूरे हुसैनी गुलामों ने कहा हम उसके साथ चाय नहीं पिएंगे, हम उसके साथ मुसाफा नहीं करेंगे, हम उसके साथ खाना नहीं खाएंगे, हम उसके साथ शादी ब्याह नहीं करेंगे। लिहाजा ये हमारी तुम्हारी नहीं बल्कि मोमिनीन की माँ है और इमाम अली मकाम की नानी जान है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किताब का नाम अल-इफ़ादातुल यौमिया है, मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी है। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो, फिर न कहना कि हमें खबर ना हुई। क्या नाम है? अशरफ अली थानवी, मकतबे दानिश देवबंद, पिन कोड 24 से शुरू है। किससे? हाँ, देवबंद का पिन कोड 24 से, बरेली शरीफ का 25 से और पीलीभीत शरीफ का 26 से। 24, 25, 26। सुनो ऐ मेरा हराम आने वालों, तुम भी सुनो, मैं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम भोले में आ गए हो, हरे अमाने की जरूरत नहीं है। बचे कार तस्बीह मुरक्का खुद रामल है निकोईदा बरीदा। अरे दिल को मुस्तफा की अजमत का मदीना बना ले, जिधर निकलता जाएगा उस शाखे मुस्तफा बनाता जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने को सजाने की जरूरत नहीं है, कल्ब को सजाने की जरूरत। ये कौम को दो फाट में मत बांधो कि एक हरा अमामा हो गया, एक सफेद अमामा हो गया, अब तीसरा पीला मैं बनवा दूं और चौथा जो है नीला अमीन भाई बनवा दे, है फिर उसके बाद काला जो है महमूद भाई बनवा दे। मालूम कौम बट्टी चली जाए। बांटो कौम को नहीं, कौम को एक जगह जोड़ के रखो। अल्लाह अल्लाह। सफा इसका कौन सा है? 49। बोलिए 49। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के बारे में किसी ने इसके पास लिखा था, तो अगर लिखा था तो उसे छापना चाहिए था। बोलो। ये अल-इफ़ादातुल यौमिया मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब, लिखता है कि हजरत आयशा सिद्दीका के साथ मैंने ख्वाब में देखा कि उनके साथ मैंने एक नाजेबा हरकत की है। माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। ऐ मेरा भोला मुसलमान। फिर इस किताब को 1250 में बंबई में बेचा जा रहा। कितने में? 1250 रुपए के अंदर। किताब का नाम अल-इफ़ादातुल यौमिया, मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी। ऐ भोला मुसलमान, अभी आपने कहा था अगर कोई हमारी माँ के बारे में ऐसा ख्वाब खड़े होकर चौराहे पे बयान करे तो हम उसके साथ मुसाफा नहीं करेंगे, हम उसके साथ सलाम कलाम नहीं करेंगे, हम उसके साथ खाए पिएंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरा भोला मुसलमान, हमारी तुम्हारी माँ की इज्जतें कुर्बान है उम्मुल मोमिनीन की नालैने पाक पर। अल्लाह अल्लाह। ये उम्मुल मोमिनीन के बारे में लिख रहा है और कहता है उसकी ताबीर क्या दी है? ताबीर ये है कि तुम मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा नहीं करते हो, लिहाजा मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा करा करो। माअज़ल्लाह। ये नहीं कहा कि तूने क्या खबासत करी है, तौबा कर, कलमा पढ़। नहीं, मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा नहीं करते हो, लिहाजा मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा करा करो। ये है देवबंदी, ये है वहाबी, ये है तबलची। अल्लाह अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ऐ मेरा भोला मुसलमान, ईमान बचा ले, कसम खुदा की जन्नत तेरे बाप की जागीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, मौलाना तजम्मुल साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, जिम्मेदार हस्ती है, पूछो इनसे। फकीर ने तो कुछ पढ़ा नहीं, जो पढ़ा था वो भी भूल गया। सद किताबो सद वरक दरनार कुन, रू बसुए यारे दिलदार कुन। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब से, एक लड़का है, शराबी है, जुआरी है, डकैत है, चोर है, क्या मीराथ से महरूम कर दिया जाएगा? नहीं, मीराथ से महरूम क्यों? शराबी है अपनी जगह, चोर है अपनी जगह, पापी है अपनी जगह, मगर मीराथ से, बोलो जोर से, मीराथ से महरूम नहीं किया जाएगा। मगर एक लड़का है जो मुर्तद हो गया, जो मुर्तद हो गया। अब पूछिए हजरत से, क्या मीराथ में उसका हक है? नहीं, इसलिए कि मुर्तद हो गया, अब मीराथ से उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐ मेरा भोला मुसलमान, हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम जन्नत से तशरीफ लाए। कहां से? और हम सब उनकी औलाद हैं, हम सब उनकी औलाद हैं। जन्नत सरकार की, सुभान अल्लाह। मीराथ है तो औलाद को मिलेगी, मगर उसी औलाद को मिलेगी जो मुर्तद ना होगी, जो मुर्तद ना होगी। गुनाहगार है, सियाकार है, मगर वफादार है तो मीराथ का हकदार है। मुर्तद हो गया तो मीराथ से महरूम कर दिया जाए। तभी तो आला हजरत सरकार ने फरमा दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। ऐ मेरा भोला मुसलमान, ईमान बचा ले, कसम खुदा की जन्नत तेरे बाप की मीराथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। जरा जल्दी आओ भाई। सुभान अल्लाह। आपके शहजादे हैं,
माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आलिम बामल बनाए। हाँ, मेमनों में कोई आलिम हो जाए बहुत अच्छी बात। हाँ, क्या नाम है अमीन भाई इनका? मोहम्मद मुस्तफा रजा। जरा जोर से कह दो, जोर से बोलो। देख रहे हो, तुम भी देख लो। बारात हो गई तुम्हारी? अभी नहीं, बड़ी देर कर दी यार तुमने शादी में। अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे। हमें बुलाओगे ना इंशाल्लाह? क्या नाम है जल्दी बोलो भाई इसका? मोहम्मद मुस्तफा रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी औलाद है? अमीन भाई गाजियानी नूरी रजवी की औलाद है ना भाई? अमीन भाई की, इधर देखो बेटा, अमीन भाई की। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? क्या बोलो, मुसलमान है ना? कौन है? जोर से बोलो। दाढ़ी है? बोलो भाई, दाढ़ी है? इधर दिखाओ, दाढ़ी है मगर मुसलमान? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? दाढ़ी और है, ईमान और है। बोलो, इस पे नमाज फर्ज है मगर मुसलमान, यानी नमाज फर्ज नहीं मगर मुसलमान। इस पे रोजा फर्ज है मगर मुसलमान। इस पे ज़कात फर्ज है मगर मुसलमान। अब भी नहीं समझा तो कब समझेगा प्यारे? ईमान वो है जो माँ की आगोशे रहमत से लेकर आया और कब्र में इंशाअल्लाह लेकर जाएगा। अमल वो है जो कभी पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा। बस आखिरी जुमला सुन लें आप, ताकि आपको ये कहना ना हो कि हम समझे नहीं। समझ गए ना? सुभान अल्लाह। अल्लाह इसे दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। मौला उम्र खिज़र अता फरमाए, उम्र तवील अता फरमाए। खुदा ना खास्ता किसी हादसे में इस बच्चे का इंतकाल हो जाए तो इसकी नमाज जनाजा की दुआ क्या है? जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। शाफाऊ व मुशफ़ा, शफात किया हुआ, शफात करने वाला। मफहूम में दुआ अर्ज कर रहा हूं, जन्नत पाया हुआ, जन्नत दिलाने वाला। ओ चिल्ला चिल्ली वाला, ओ भोपाल चिल्ली वाला, तुमने अपनी किताब में लिखा नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकता। यहाँ अमीन गाजियानी का बेटा हजारों को जहन्नम से बचा रहा है। जरा गौर तो करो प्यारे। अल्लाह दाढ़ी नहीं है मगर शफात कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ी मगर शफात कर रहा है, रोजा नहीं रखा मगर शफात। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरा भोला मुसलमान, जब तेरे शहजादे के शफात का ये आलम है तो रसूल की शहजादी की शफात का क्या आलम? लिहाजा है मेरा भोला मुसलमान, ईमान बचा ले, जन्नत खुदा की कसम तेरी मीरास है। इंशाअल्लाह ताला जन्नत में रहोगे। जाओ बेटा, अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे, मौला आलिम बामल बनाए, दीन मुस्तफा का खादिम बनाए। कहाँ चल दिए भाईजान? मुझे भी जाना है बहुत दूर। हजरात कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट की बात, तशरीफ रखे। कहाँ जा रहे हैं? कुर्सी, हाँ बिठा लो भाई। आपको मालूम नहीं, बूढ़े लोगों से तो वैसी तबलची जमात वाले भागे रहते कि बुढ़ा है मर जाएगा 10 साल में, लिहाजा इन लोगों को पकड़ो, है ना भाई? ये अगर बुढ़े को हमने बनाया भी वहाबी तो जब तक बनाया उस कुछ दिनों के बाद कब्रिस्तान चला जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। और जवान को वहाबी बना लिया तो ये बुढ़े को भी सही कर लेगा और बुढ़िया को भी सही कर लेगा। तो जरूरत इन नौजवानों की। अल्लाह ताला अपने हबीब की मोहब्बत में जिलाए, अपने महबूब की मोहब्बत में सुलाए। ऐ भोला मुसलमान, ईमान बचा ले, कसम खुदा की जन्नत तेरी। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली। अल्लाह ताला उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में सुलाए। पूछो जरा सा, इसीलिए कहता हूँ प्यारे कि नबी के बन जाओ। सुभान अल्लाह कह दीजिए। बस एक मिसाल सुन लो, घबरा तो नहीं क्या भैया? एक मिसाल बस इंशाअल्लाह ताला। एक पकड़ा गया कत्ल के केस में, मुजरिम ले गए, जेल में बंद कर दिया। बाप फाइल लेकर वकील के पास पहुंचा, वकील ने फाइल को देखा और उसके बाद बताया कि कोई सूरत नहीं है बचने की। वो दूसरे के पास अपने बेटे की फाइल लेकर गया, दूसरे ने इनकार कर दिया। तीसरे वकील के पास पहुंचा, उसने इनकार कर दिया। चौथे वकील के पास पहुंचा, उसने इनकार कर दिया। 5वें वकील के पास पहुंचा, पेश किया। वकील ने देखा फाइल को, कहा ठीक है मैं बचा लूंगा, ठीक है मैं बचा लूंगा, मगर रुपए 20,000 होंगे। कितने कितने रुपए? जोर से बोलो भाई, आपको नहीं देना। अल्लाह अल्लाह,
20,000। उनका 20,000 ये रोकी और 5,000 ये इनाम की रोकी। मेरा एक ही बच्चा आप बचा ले। कहा ठीक है, मगर जो मैं बयान दूं वही बयान दिया जाए, जो मैं कहूं वही ये बच्चा कहे। कहा ठीक है, वही ऐसा ही होगा। नतीजा ये हुआ कि कचहरी जाने से पहले वकील पहुंचा, पहुंचने के बाद बयान सिखाया। जब पूछे तुम्हारा नाम क्या है, कहना आए, रहते कहाँ हो, कहना टाए, तुम्हारे दादा का क्या, बाप का क्या नाम है, कहना शाय, थोड़ी देर में गिरीबान फाड़ना, बालों को नोचना, खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर देना, बकिया बचाना अपन का काम, बकिया बचाना अपन का काम है। कहा ठीक है। अब तारीख पड़ी, सिपाही लेकर पहुंचे, इजलास के अंदर पहुंचा, कचहरी के अंदर। अब मजिस्ट्रेट ने पूछा तेरा नाम क्या है, बोला आए, रहते कहाँ हो, बोला शाय, बाप का नाम क्या है, बोला टाए, थोड़ी देर में गिरीबान फाड़ा, बालों को नोचा और खींच के अल्लाह अल्लाह, और उसने धार मारना शुरू कर दी। अरे अरे क्या गजब हो रहा, क्या गजब हो रहा। तो उनका सर देखिए, वकील बोला सर देखिए, इसको पकड़ लाए, इसको पकड़ लाए हैं। तो मजिस्ट्रेट कहने लगा अरे पुलिस वालों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें अफसोस भी नहीं लगता, एक पागल को पकड़ लाए हो, एक दीवाने को पकड़ लाए हो, एक मस्ताने को पकड़ लाए हो, इसके ऊपर क्या कानून चलेगा, इसे तो ले जाओ पागल खाने के अंदर दाखिल कर दो। है मेरा भोला मुसलमान, मुझे कह लेने दो, कानून कह रहा था तख्ते दार पे चढ़ा दो, दस्तूर कह रहा था मौत के घाट उतार दो, उसूल कह रहा था जिंदा दरबार कर दो, मगर दुनिया का दीवाना बन गया, छोड़ दिया गया। इसीलिए अर्ज करता हूं तू नबी का दीवाना बन जा, तू नबी का दीवाना बन जा, यहां भी छोड़ दिया जाएगा, वहां भी छोड़ दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कश्मीर, हकमती शमशीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आला हजरत सरकार, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत, जीप पड़े चोटी के वहबड़े, खाओ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हजरत। ऐ मेरा भोला मुसलमान जरा गौर तो कर ले, आजा आजा मेरे आला हजरत की बारगाह में आजा, कसम खुदा की अगर तेरा ईमान बचाना है तो आला हजरत का दामन थाम ले। 25 सफर है, जुमे का दिन है, और मेरे भोले हरे अमामे वालों आओ आओ जरा देखो, अल्लाह अल्लाह, मेरे आला हजरत का आखिरी वक्त है, बिस्तरे अलालत पर लेटे हैं, मालूम हो गया है कि अन करीब मुझे सफर पे जाना है। सो फरमाया कलम लाओ कागज लाओ और मेरी वसीयत लिख लो। अब कलम लाया गया, कागज लाया गया, और उसके बाद मेरे आला हजरत सरकार तहरीर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दीजिए, वक्त विसाल है। ये नहीं कि अपनी औलाद के लिए लिखा जा रहा, ये नहीं अपनी शहजादियों के लिए लिखा जा रहा, ये नहीं अपनी जायदाद के लिए लिखा जा रहा, ये नहीं अपने असासे के लिए लिखा जा रहा है, तो हम गुलामों के लिए लिखा जा रहा है। मफहूम वसीयत मुबारका इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे महबूब सरापा नूर है खुदा के, अल्लाह के प्यारे महबूब नूर है खुदा के। उन्होंने सहाबा को रोशन किया, सहाबा ने ताबईन को रोशन किया, ताबईन ने तबे ताबईन को रोशन किया, और उन्होंने हमें रोशन किया, उन्होंने हमें रोशन किया। वो रोशनी क्या है, वो रोशनी ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यारे हैं उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनको सीने से लगा लो, और जो खुदा और रसूल का गुस्ताख है वो तुम्हारा एक ऐसा ही मुअज्जम बुजुर्ग क्यों ना हो, आटे के बाल की तरह उसे निकाल के बाहर फेंक दो। सुभान अल्लाह, यही बताता आया, यही समझाता आया, यही कहना चाहिए लिखता आया। अब फकीर कब्र से उठकर नहीं आएगा बताने के लिए, वही आला हजरत सरकार तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अली रहमा के हवाले से, अल्लाह अल्लाह, एक शख्स मरने लगा, उसके चारों तरफ उसके अजीजो अकारिब खड़े हो गए, कलमा तैयबा पढ़ रहे, मगर उसकी जुबान से कलमा नहीं निकला। पूछा क्या बात है, कलमा क्यों नहीं पढ़ रहे? उसने कहा क्या बताएं, अल्लाह अल्लाह, 2 आदमी खड़े हुए हैं और वो कह रहे तू हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के दुश्मनों के साथ बैठता था, उनके साथ चाय पीता था, अब तुझे मरने के टाइम कलमा मिल जाए, ये कैसे हो सकता, कलमा पढ़ के दुनिया से जाएगा। आला हजरत सरकार तहरीर फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत, हजरत फारूक आजम की अदालत, इनकी सहाबियत रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, सदका है मदीने वाले आका का। सहाबा के दुश्मन के साथ बैठा तो मरने के टाइम कलमा पढ़ना कितना दुश्वार हो गया, और जो रसूल के दुश्मन के साथ बैठेगा मरने के टाइम उसे कलमा पढ़ना कितना दुश्वार होगा। लिहाजा है मेरा भोला मुसलमान, अपने उस वक्त की तैयारी कर ले कि जब तेरी बाप तेरे काम ना आएंगे, तेरी माँ तेरे काम ना आएगी, तेरी बीवी तेरे काम ना आए, काम आएंगे तो अहमद मुख्तार आएंगे, सैयदुल अबरार आएंगे, आमना के लाल आएंगे, उन्हीं का दामन थाम लो, इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार और वहां भी बेड़ा पार। आला हजरत सरकार अपने काशाने पाक में तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बात आ गई है तो अर्ज करता चलूं, इतने में कुछ लोग हाजिर हुए, सरकार दुआ कर दो बारिश हो जाए। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया हजरत मलकुल उलमा अली रहमा से, मौली साहब जरा हिसाब लगाओ बारिश कब होगी। अब हिसाब लगाया, अर्ज किया हुजूर 2 महीने तक बारिश नहीं होगी, 2 महीने तक
بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب حساب صحیح جملہ غلط. کا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی, اگر حساب صحیح تو جملہ صحیح, حساب غلط تو جملہ غلط. آپ فرما رہے حساب صحیح جملہ غلط, بات سمجھ میں نہیں آتی. اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب کیا بج رہا ہے گھڑی میں, کیا بج رہا ہے؟ عرض کیا حضور 12 بج رہے. کیا کہا 12 بج رہے. پوچھا آپ 12 کتنی دیر میں بجیں گے؟ عرض کیا حضور 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. بس اتنا سننا تھا. اٹھے کھڑے ہوئے سرکار, گھڑی کو کھولا, دونوں سوئیوں کو گھمایا, پھر 12 پہ کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا مولوی صاحب قانون تو یہ تھا, دستور تو یہ تھا, اصول تو یہ تھا کہ 12 گھنٹے کے بعد بجے, مگر ہمارے من میں آیا تو ہم نے پھر ابھی 12 بجا دیے. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل. یہ ساری کائنات اللہ کے پیارے محبوب کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ کا حبیب چاہے تو ابھی بادل اٹھے اور ابھی بارش ہو جائے. اتنا جملہ نکلا کہ دونوں طرف سے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. موسلادھار دیوانے پکار اٹھے, مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ, ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. مگر میرے ذہن میں سوال آیا, اے اعلیٰ حضرت سرکار یہ دیہاتی آئے تھے, ان کو نہیں معلوم تھا برج کسے کہتے ہیں, ان کو نہیں معلوم تھا ستارہ کسے کہتے ہیں, انہیں نہیں معلوم تھا رفتار کسے کہتے ہیں. یہ آئے تھے کہ بابا دعا کر دو بارش ہو جائے, آپ دعا فرما دیتے بارش ہو جاتی. یہ حساب و کتاب نکلوایا جا رہا ہے, یہ برج نکلوایا جا رہا ہے, آخر اس کا کیا ماجرا ہے؟ ذہن میں سوال آیا. اعلیٰ حضرت کے گنبد سے جواب آیا, ادریس رضا سوال کربلا کا ہے, جواب بریلی دے رہا. سوال کربلا کا ہے, جواب بریلی دے رہا ہے. آج وہ بے ایمان یزیدی جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو چبلچی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر امام طاقت والے ہوتے تو کربلا میں کہیں سے پانی مہیا کر لیتے, لہذا ان کو جواب دینا تھا. ارے امام کی تو بڑی شان ہے, امام کا دیوانہ چاہنے والا اگر بریلی میں بیٹھ کے کہہ دے تو قانون بدل جائے, دستور بدل جائے. جب ان کے عاشق کا یہ عالم ہے تو کربلا والے فاطمہ کے لال کی طاقتوں کا کیا عالم. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام.